यहाँ पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप का रिजल्ट अभी नहीं, हमने जो बनाया है उसका पहले चेक करते हैं। इसमें शायद अभी मैंने नहीं बनाया, आई थिंक ये थोड़ा इनकम्प्लीट। अच्छा ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इसमें ये वाला आएगा काम, ठीक है। इसका बना लेते हैं कॉपी एंड डिलीट में, यहाँ पर हम डाल लेते हैं, ठीक है। इसे हम प्रॉपरली उधर से उस हिसाब से लेंगे और प्रैक्टिकली वहाँ से करेंगे इसको फिलिंग। तो हम बेसिकली जानेंगे यहाँ पर कि हम एक टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये टाइम लाइन है, ठीक है। यहाँ से जो ये जा रहा है ये टाइम लाइन है, और टाइम लाइन में हमने साथ साथ इसको चेंज करते रहना है। अब देखो अगर हमने एस बार को 1 रखा, सॉरी एस वन को 0 है, और उसके बाद फिर उस पर जा रहा है, नॉर्मल आ रहा है, और उसके बाद 0 पे जा रहा है, यानी कि हाई से लो पर। तो पहले एस बार 1 था, उसके बाद फिर लो हो गया, तो 1 पर यहाँ इस कंडीशन में जब एस वन था, एस बार 1 और ये भी 1, तो तब क्या आउटपुट आ रही है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम क्यों को क्या करेंगे, क्यों को हम 0 ले आएंगे, ठीक है। अब इस तरह टाइमलाइन बनानी है आपने, इसके करस्पॉन्डिंग आपने बनानी है। जैसे इसकी सीट पे भी नहीं है ना, ये सीट पे नहीं है, इसको अपने सीट पे बिल्कुल रखना है। सर इसलिए बोलते हैं कि आपने साथ साथ लाइन ड्रॉ करनी है ताकि एक के साथ एक्टिव हो, ठीक है। ये देखें एक्टिव। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर चेंज आई, ठीक है। अगर हम नोट करें तो अभी यहाँ पर इसके बाद चेंज आई है। वो चेंज क्या है, यहाँ पर एस बार 0 हो गया। जब एस बार 0 हुआ, ये देखिए एस बार ये 0 हुआ, तो अब क्या हुआ, अब ये सेट हो गया। अब सेट हो गया तो यहाँ से यहाँ तक एस, ये आर क्या है, ये 1 रहा, आर हाई पे रहा। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ये देखिए, ताकि आपको हाई लो का पता चले। अब देखिए आर पहले हाई था, अभी तक हाई है, और इसके बाद ये एस पे हाई था, और इसके बाद यहाँ पर आके लो हुआ। तो जैसे ही लो हुआ सर्किट सेट हुआ, तो क्यों क्या है, क्यों हाई पे चला गया, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग आप अगर देखें, ये देखिए यहाँ पर आके एस हाई हुआ, और उसके बाद ये चलता गया यहाँ तक हाई है, ठीक है। अब इसके बाद हाई है, ये देखिए। इसके बाद इसने क्या करना है, यहाँ पर फिर ये एक्शन करेगा, क्योंकि हमने फिर क्या किया, सेट को हमने फिर 0 कर दिया, हमने फिर लो पे ले गए इसको यहाँ पर। तो सेट को सॉरी हमने क्या किया था ये, हाँ सेट 0 था, 0 पे लेके आया, फिर उसके बाद फिर हाई पे चला गया। फिर यहाँ पर हाई पे चला गया था, यानी कि पहले हाई हाई था, उसके बाद फिर 0 हुआ, हमने 0 किया, और उस हिसाब से जब हमने देखा तो क्यों हाई पे चला गया, क्यों हाई पे चला गया। जब यहाँ तक चलता गया यहाँ तक आया, और क्यों हाई है। लेकिन फिर उसके बाद हमने एस को फिर हाई पे ले गया, इसको फिर हाई पे ले गया, कोई आउटपुट में चेंज आई नहीं, आई ना। यही तो मैंने आपको बताया था कि ये एक डेटा को सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको 0 करके फिर, क्योंकि ये एक्टिव लो वाला है, एक्टिव लो वाला लेच है, क्योंकि इसमें बताया कि इसमें दोनों 1 करके जब 0 जिसको देंगे तो वो वाला यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सेट को 0 किया था, तो यहाँ पर डेटा सेव हो गया, तो यहाँ तक तो 1 है। लेकिन जब हमने इसको फिर 1 कर दिया, 0 के बाद फिर 1 कर दिया, यानी कि डाउन के बाद फिर हमने 1 कर दिया, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आई। लेकिन यहाँ तक फिर इसके बाद हम दोबारा इसके साथ देखेंगे, जब हमने और को 0 कर दिया, जब हमने और को यहाँ पर 0 किया, तो वो 0 हो गया, यानी कि क्यों लो पे चला गया, ठीक है। और इसके साथ फिर चलता गया यहाँ तक टाइम। उसके बाद फिर हमने क्या किया, आर को फिर हाई पे ले गए, लेकिन ये फिर भी 0 रहा, तो फिर ये चलता रहेगा यहाँ तक चलता रहेगा, ये देखें। फिर उसके बाद फिर चेंज आई, फिर किस में चेंज आई, एस बार में चेंज आई, ठीक है। एस बार में फिर चेंज आई, तो एस को हमने फिर 0 कर दिया, यहाँ पर इसको फिर 0 कर दिया, और यानी कि लो पे ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हाई हो गया, फिर क्यों क्या हुआ, हाई हो गया, और उसके बाद फिर चलता गया, क्योंकि आर हाई है और एस लो। और यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर आके फिर चेंज आया,
फिर क्या चेंज आया, सेट को हमने फिर उधर ले गए हाई पे, फिर ले गए हाई पे, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई चेंज नहीं आया और हम ये इसी तरह लेके गए यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर देखा तो फिर क्या है, आर लो पे है, तो हमने आर को फिर लो पे कर दिया, उसके बाद फिर ये रिसेट हो गया क्योंकि एक्टिव लो वाला लेच है, इसमें जो ज़ीरो होगा उसको जाएगा। तो यहाँ पर फिर ये रिसेट हो गया और रिसेट के बाद ये चलता गया यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक क्या है, अभी तक एस ऊपर 1 है और आर आके फिर ज़ीरो हो गया। आर यहाँ पर फिर आई हाई पे चला गया, ज़ीरो से हाई पे चला गया, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आई क्योंकि ये डेटा सेव कर दिया। और यहाँ आके फिर ये आगे डाउन हो गया, फिर डाउन, लेकिन चेंज कोई नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रीसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर आगे चला गया ज़ीरो पे और यहाँ पर फिर ये हाई पे चला गया आर, और आई फिर आर पे चला गया और हाई पे, और फिर भी इसी तरह चलता गया। लेकिन यहाँ पर आके फिर इसका एक चेंज का सामना करना पड़ा ये। ठीक है, यानी कि एस क्या हो गया, एस ज़ीरो हो गया, तो अब दोबारा सेट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सेट हुआ क्योंकि ये नैंड गेट वाला है, नॉर गेट वाला नहीं है। ठीक है, तो जो ज़ीरो होगा वो वाला परफॉर्म होगा, तो एस फिर इसी तरह फिर ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा यहाँ पर आके, फिर सेट हुआ और ये आगे चलता जाएगा। फिर उसके बाद एस फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आके फिर एस 1 हो जाएगा। ये डॉट्स के साथ आप इसको सिंक कर सकते हैं। तो फिर ये 1 हुआ हाई पे, फिर हाई पे चला गया और लेकिन ये फिर भी हाई रहा। ठीक है, इस तरह, क्योंकि इसमें आर में चेंज कोई नहीं है। तो ये आपका क्यों का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये टाइम ग्राफ इस तरह बनेंगे आप। ये आपका हुआ एस बार आर बार का लेच का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको प्रैक्टिकली इसका करके दिखा दिया। अच्छा, अब उसके बाद इसका मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, चलिए मैं दोबारा देखता हूँ ये वाला। फ़िलहाल अभी हम डी लेच बनाते हैं। ठीक है, डी लेच में एनेबल बटन तो हमें पता है और क्यों हमने बनाना होगा इसमें, ये वाला पेज 394 पर है। तो हमें डी लेच कैसे बनाएंगे, डी लेच के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लेच को सेम इसी को रख के हम डी लेच बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, हमने सिंपल क्या करना है, ये हमने ख़त्म कर देनी है और यहाँ पर हमें एक सिंपल सा नॉट गेट लगाना है। ठीक है, और हमारा डी लेच तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसका मैं डाउन कर देता हूँ साउथ, ये हो गया हमारा डीलेच, बस डीलेच बन गया। डीलेच हम इसका नाम ये इनपुट डी रख लेंगे। ठीक है, अब डीलेच में क्या होता है बेसिकली देखें। पहले वो एस लेच देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हमने डीलेच बनाया है। देखें, हमने एस बार और आर बार लेच वाला, इस पे क्या मसला है, हम डीलेच बनाना पड़ा। देखें, जब हम ज़ीरो ज़ीरो रखते हैं, सॉरी जब 1 1 रखते हैं एस बार और आर बार में, तो क्या फ़र्क पड़ता था, इसको कुछ भी नहीं पड़ता इसको असर। यानी कि जब हमने अभी क्या है, सेट है, अब देखें हमने इसको फिर 1 कर दिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हमने इसको दोबारा 1 कर दिया। तो एक तो ये है कि हमें 1 1 का नहीं रखना चाहिए, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें इससे भी जान छोड़नी चाहिए। और जब दोनों ज़ीरो हो तब भी ये स्टक हो जाते हैं, तब भी मतलब कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। तो हमें 1 1 और 0 0 इनपुट नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, एस बार और आर बार के दरमियान में हमने यहाँ पर पहले इनेबल बटन लगाया था, इनेबल बटन लगाया था, तो फिर हमने एस कर दिया था इसको और आर कर दिया था, बार ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने इनेबल बटन लगाया और क्या किया, हमने जो एस है वो आर ख़त्म करके यहाँ पर, जैसे कि मैं भी बताता हूँ, हमने यहाँ पर नहीं, ये नहीं, ये या यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एस को ख़त्म करके और आर को भी ख़त्म करके हमने सिंपल डी का इनपुट लिया और इसका इन्वर्टर लेके, यानी कि जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा, और जब ये डी ज़ीरो होगा तो ये हाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमने बस वो 1 1 और 0 0 वाला यहाँ पर वो ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया, यानी कि या तो जब ये 0 होगा तो ये 1 रहेगा, या जब ये 1 होगा तो ये 0, यानी कि सेट या रिसेट, बस सेट और रिसेट इस तरह। ठीक है, यानी कि हाई या लो। अब देखें, अब हमने जब इसको इनेबल कर दिया तो ये वर्क करेगा, हमें क्यू का आउटपुट मिलेगा। लेकिन हमने जो डिसेबल कर लिया, इसको इनेबल ऑफ कर दिया, तो अभी देखिए अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसको इनेबल करेंगे
अब तब जाके हमें यहाँ पर फ़र्क मिलेगा। जब हमने डी को 0 रखा तो 0, जब 1 रखा तो 1। ठीक है, अब वो 0 वाला किस्सा ख़त्म, यानी कि वो स्टोरेज वाला यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, ये डी लेज का है, यानी कि जब इनेबल रहेगा तब ये एक्शन परफॉर्म होगा। अब हमने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया, उसके बाद हमने ये ऑफ कर दिया। अब डी को, अब वहाँ पर जो डेटा हुआ अब यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, यानी कि अब जब हमने सर ने जो बात बताई थी हमें कि हम इनेबल जब ऑन होगा तब जाके ये एक्शन लेगा, लेवल ट्रिगर करेगा, लेवल ट्रिगर पे ये एक्शन लेगा। लेकिन जब हमने इनेबल को ऑफ कर दिया, इनेबल डाउन 0 पे जा रहा है, तब बेशक D1 हो, हाई पे हो, लो पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम इसका ग्राफ भी कर लेते हैं बुक में। ठीक है, बुक में जल्दी से ग्राफ करते हैं और उसके बाद फिर फ्लिप फ्लॉप में इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसका या बता दूंगा या ये वीडियो बढ़ जाएगी, लेकिन चलें इसमें कर देते हैं, कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब हमने इसको इनेबल कर दिया तो उसके बाद अभी ये रिसेट हुआ और फिर सेट हो गया, रिसेट सेट सेट रिसेट। अब हमने जब इसको रिसेट छोड़ दिया और इनेबल को ऑफ कर दिया तो अब ये रिसेट रहेगा। अब बेशक डी सेट कर दो आप, फिर भी ये रिसेट रहेगा। तो ये कमाल है इसमें। ठीक है, इसमें ये स्टोरेज का इस तरह कमाल है। जब हम इसको इनेबल करेंगे तो तब डेटा पे असर पड़ेगा। ये लेवल ट्रिगर्ड इसलिए हम इसको बोलते हैं, लेवल ट्रिगर्ड इसलिए बोलते हैं कि जब ये लेवल हाई होगा तब जाके ट्रिगर्ड करेगा। जब इसका लेवल लो होगा तो इनपुट इसकी फिर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन जब इसका ये हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के लिए मैं इसको यहाँ से ग्राफ के पास ले जाता हूँ और उसके बाद फिर ग्राफ में फिलिंग कर लेते हैं। अब ये वाला है। ठीक है, इसको मैं कहाँ गया, एक मिनट, ये मैं ले आता हूँ दोबारा, कॉपी एंड हो, 2 दफ़ा ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड एक दफ़ा कर लेता हूँ पेस्ट। अभी हम इसको करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं रखता कि विजिबल भी हो साथ साथ। अच्छा अभी देखें, अभी हम क्यू का आउटपुट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखें यहाँ पर अगर देखें तो डी 0 आ रही है। ठीक है, और इनेबल भी 0 है। ठीक है, कोई मसला नहीं, सही है। अच्छा अभी हमें क्यू का आउटपुट फिलहाल या 0 से स्टार्ट कर ले, 1 से स्टार्ट कर ले, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पर क्यू अनडिफाइंड है। तो आप अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0, नहीं तो 1 से, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम क्यू को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया और डी हाई हो गया, डी हाई पे चला गया तो हम सिंपल डी को हाई पे कर देंगे। सही हो गया। आपको पेपर में इस तरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टाइम जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल उसको याद रखना है कि ट्रुथ टेबल में क्या होता है इसके इनपुट। ठीक है, अच्छा अभी हमने डी को हाई कर दिया तो अब देखें, वैसे अगर आप ये कर लेना तो आपका याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब डी को मैंने हाई कर दिया, लेकिन इनेबल तो है ही नहीं। तो इनेबल है ही नहीं तो ये कैसे आपका ये कैसे इस पर डिसीजन लेगा कि क्यों क्या आना चाहिए। तो जब इनेबल है ही नहीं तो हमें कंफर्म पता है कि ये क्यों अगर 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा आखिर तक। अब देखिए इसको मैं पूरा ले आता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब ये लिस्ट के साथ हो गया। अच्छा ये लाइन हम इसलिए सर ने बोला था खींचनी ताकि ये इसके साथ आपको सिंक भी हो, अपने तुक्के से आउटपुट ना बने, ताकि ये बिल्कुल सिंक हो टाइमर आपके साथ। अभी यहाँ पर आके ये इनेबल हो गया, डी वहीं पर 1 ही है और ये इनेबल कर दिया इसने। जैसे ही इनेबल हमने किया अब इसने एक्शन लिया, अब ये लेवल इसने ट्रिगर्ड किया और इसने हमें सिग्नल दे दिया कि क्यों पे हाई, यानी कि सेट हो जाए। तो अब डायरेक्टली ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेट हो जाएगा और यहाँ तक आके, यहाँ तक अब ये इनेबल ऑफ हो गया, इनेबल ऑफ हो गया। तो क्या मतलब इनेबल ऑफ हो गया, फिर भी ये सेव रहेगा, हाई पे रहेगा, क्योंकि ये लेच, क्योंकि ये स्टोर करते इसकी एबिलिटी है। अब बेशक D0 हो 1 हो, अब ये सेट रहेगा। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक आके ये फिर भी 1 रहेगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इनेबल ऑफ है और ये यहाँ पर लो पे चला गया डी।
तो कोई भी कर फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इनेबल है ही ऑफ। तो अगर हम इसको 0 भी कर दें तो ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक 1 रहेगा। अगला इनेबल अभी आ गया और ये इनेबल हाई पे चला गया, यानी कि इनेबल कर दिया हमने। जब हमने दोबारा इनेबल किया तो ये फिर इसको ट्रिगर कर लेगा, यानी कि लेवल ट्रिगर्ड है। अब जैसे ही इसको 1 मिल जाएगा ये इसको ट्रिगर करेगा कि ये हाई पे लो पे, और इसी तरह फिर पुट कर देगा क्यू को। लेकिन यहाँ पर जैसे इसको इनेबल हमने कर देने तो ये डायरेक्टली रिसेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 0 है और ये 0 पे चला गया। और यहाँ पर जैसे ये हाई हुआ और उसके बाद ये लेवल ट्रिगर्ड में 0 हुआ और इसके बाद आगे चलता गया चलता गया। ठीक है, यहाँ पर आके यहाँ पर इनेबल फिर यहाँ पर ऑफ हुआ, ये मैं कर देता हूँ। यहाँ पर इनेबल फिर ऑफ हुआ तो इनेबल ऑफ कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर आके फिर ये क्या हुआ, डी सेट हो गया, यानी कि डी 1 पे चला गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनेबल ऑफ है। लेकिन जैसे ही इसने इनेबल आया, इसने लेवल ट्रिगर्ड करना है आगे, तो ये डायरेक्टली जैसे ही इनेबल हो जाए ये हमें सेट कर देगा, क्यों पे आउटपुट 1 मिल जाएगी हमें। ठीक है, आउटपुट 1 मिल गई। अभी क्या होगा, अभी इसके बाद ये आगे जाएगा जब तक इनेबल है, ऊपर डी भी 1 रहेगा तो ये 1 देता रहेगा। और उसके बाद फिर इनेबल ऑफ हो जाए बेशक, लेकिन डेटा तो स्टोर हो जाएगा वहाँ पर। अभी क्या हुआ, ये वहीं तक चलता गया और इनेबल यहाँ पर अभी डाउन हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर डी भी ऑफ हो गया, डी भी हाई हो से लो पे चला गया, लेकिन इनेबल है ही नहीं तो कोई भी लेवल ट्रिगर नहीं होगा और उसका असर नहीं पड़ेगा और ये 1 रहेगा, जाता रहेगा बेशक। अभी यहाँ पर डी ऑन भी हो जाए दोबारा तो डी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर फिर 1 भी रहेगी और यहाँ पर आके फिर डी डाउन हुआ लेकिन ये फिर भी 1 रहेगी क्योंकि इनेबल है ही नहीं। और इसी तरह फिर यहाँ पर आके इनेबल ऑन हुआ और इनेबल ऑन हुआ तो जैसे ही इनेबल ऑन हो जाएगा तो ये लेवल ट्रिगर कर लेगा और ये रीसेट हो जाएगा। जैसे ही ये रीसेट हो जाएगा अब ये क्या करेगा, अब ये उस ग्राफ को कॉपी करेगा ऊपर डी को। जैसे ही डी 1 होगा तो ये डी 1 और ये क्यू भी 1 होगा क्योंकि इनेबल कर दिया हमने। इनेबल के साथ क्या होगा ये देखें, जब हमने इनेबल कर दिया तो फिर जब 1 होगा तो 1 रहेगा, 0 तो 0, यानी कि डी का कॉपी करेगा ग्राफ। तो बस सिंपल। अभी जब मैंने इनेबल कर दिया तो यहाँ पर आके डी हाई पे चला गया और ये फिर हाई पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके फिर डी यहाँ पर आके लो हुआ तो ये लो पे चला जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर लो पे जाके डी फिर हाई हुआ तो ये फिर हाई हो जाएगा और इसी तरह फिर ये डी का ग्राफ ऊपर से कॉपी कर लेगा क्योंकि हमने इनेबल ऑन कर दिया। ठीक है, और ये ऐसे ग्राफ बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली ग्राफ भी हमने बना लिया इसका, लेच का, डी लेच का। और ये दूसरा, इसमें यहाँ पर 7.2 वाला एग्जांपल भी मैंने पुट किया था। चलिए मैं उसको भी ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मेरे ख्याल से बस इतना। ठीक है, लेचेस का डी लेच और एस आर लेच। ठीक है, ये ठीक है। और अच्छा, ये इसमें एक्टिव हाई में हमने नॉर गेट लगाना, ये याद रखना, और एक्टिव लो में हमने एंड गेट। एक्टिव लो का खासियत ये है कि हमने दोनों को 1 रखे, जिसको 0 करेंगे तो वो वाला एक्शन फॉर्म आ गया। हमने सेट को 0 रखा तो सेट परफॉर्म हो गया और हमने जब रिसेट को 0 किया तो ये वाला परफॉर्म हुआ और इसी तरह डेटा से हो जाता है। और एक्टिव हाई में हम जब रिसेट को 1 रख लेंगे तो 1 रिसेट हो जाएगा और जब हमने सेट को 1 रख दिया तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एस आर लेज की टाइम ग्राफ है, वो बाकी तो हमने पढ़ ली है। ये एस आर लेज की टाइम ग्राफ में हम इसको प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं। ठीक है, एस आर लेज हमने एक बनाया था यहाँ पर, नहीं लेजेस में एस आर लेज ये है। ठीक है, इसको हम टाइम ग्राफ इसका आउटपुट का बनाएंगे और ये है एस आर लेज। ठीक है, एस आर लेज। अब इसमें देखें, एस को अगर आप नोट करें, यहाँ पर हमने क्यों का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये क्यों का ग्राफ यहाँ पर हमने बनाना है, क्यों का। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर आप क्यों का स्टार्ट देखिए कहाँ से हम लेना है, इनेबल तो ऑफ है तो आप
एनेबल में लेचेस में आप क्यों का स्टार्ट कहीं से भी 1 से भी ले सकते हैं, 0 से भी, क्योंकि आप स्टार्ट में तो जज कर नहीं सकते कि क्यों 1 है कि 0, तो हम 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमने इसको 0 क्यों लिया, क्योंकि एनेबल है नहीं, तो ये इनपुट को कैसे जज करेगा। ठीक है, इनपुट को कैसे जज करेगा, इसलिए। अच्छा, अभी यहाँ पर जैसे ही ये लाइन यानी कि क्यू को हम आगे लेके जाएंगे साथ साथ, तो देखना यहाँ तक जैसे पहुंचा, तो देखना ये एस हाई हुआ, एस हाई हुआ है, तो एस को हम सेम हाई कर लेते हैं। ठीक है, एस हाई हुआ तो ये सेट का कंडीशन है, लेकिन सेट ये तब होगा जब तक यहाँ एनेबल ऑन ना हो, नहीं तो इसमें चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो एनेबल तो अभी तक ऑन नहीं है, तो ये क्यों हमेशा, ये क्यों 0 ही रहेगा आखिर तक, या 1 है तो 1 रहेगा। तो यहाँ पर जब एनेबल तक पहुंचेगा तो एनेबल यहाँ पर हाई हुआ, अब डिसीजन होगी कि क्यों को हाई होना है या लो रहना है। तो जैसे ही यहाँ पर एनेबल होता है ये, तो एनेबल फिर क्या करेगा, चेक करेगा इनपुट्स को कि इसमें R0 है या S1 है, तो ये इसको सेट होना चाहिए। तो इसको क्या हुआ, इसने सेट किया और क्यों क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, सेट हुआ, अब यहाँ तक चला, और एनेबल के सुपरविजन में क्या हो रहा है कि सेट ही फंक्शन है, क्योंकि रिसेट हमेशा 0 जा रहा है इसके डाउन होने तक, और सेट हाई पे जा रहा है, तो इसको सर्किट को सेट रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ये एनेबल ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी सेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एनेबल तब चेंज करता जब रिसेट ऑन हो जाता और सेट ऑफ हो जाता, तो तब, अभी तो नहीं है, तो ये यहाँ से ऑन रहेगा। अब यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, ये यहाँ पर देखें तो आर क्या है, अब आर हाई हो गया, आर हाई हो गया, और ये लो हो गया, तो ये जैसे ही लो हुआ आर हाई हो गया, लेकिन एनेबल नहीं है, तो अभी तक कोई चेंज नहीं आई। जब एनेबल आएगी तब जाके ये डिसाइड करेगा, तो अभी तक कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन इनपुट में चेंज आई है। ठीक है, आउटपुट में अभी तक कोई नहीं आई क्योंकि एनेबल ऑफ है। यहाँ पर आके एनेबल ऑन हुआ, तो एनेबल को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो डिसीजन हमें मिल जाएगी रिटर्न पे। जैसे ही ऑन किया और हमें डिसीजन मिल गया कि नीचे होना चाहिए। ठीक है, क्यों, लो पे जाना चाहिए एनेबल ऑन होके, और ये एनेबल की सुपरविजन में दोबारा यहाँ तक यही ही रहा माजरा, और उसके बाद एनेबल ऑफ हो गया, लेकिन ये फिर भी वही रहा। ठीक है, क्योंकि सेट ही रहा, इस वजह से, क्योंकि सेट वहाँ पर, सॉरी, ये रिसेट रहा क्योंकि सेट यहाँ पर लो पे है और रिसेट हाई पे है, तो ये इसी तरह रहा। अब दोबारा दूसरे लेवल तक ये डिसीजन नहीं करेगा, और इनके दरमियान में यहाँ पर ये दोबारा क्या हुआ, ये रिसेट ऑफ हुआ और सेट ऑन हो गया। अब जब एनेबल तक पहुंचा, तो एनेबल में अब एनेबल हाई हुआ, जैसे ही हाई हुआ तो ये फिर इनपुट्स को चेक करेगा और डिसीजन ले लेगा कि ये इसको हाई होना चाहिए क्यों को, तो ये हाई हुआ। ठीक है, और उसके बाद चलता गया, क्योंकि एनेबल इसमें ऑफ भी हो जाएगा और फिर भी ये 1 रहेगा, क्योंकि इसको अभी तक एनेबल के सुपरविजन में इसको रिसेट ऑन नहीं मिला और सेट ऑफ नहीं हुआ, तो ये इसी तरह इसकी आउटपुट रहेगी और इसी तरह जाएगा दूसरे एनेबल तक। दूसरे एनेबल में आके ये फिर चेक करेगा, जब यहाँ पर आके चेक किया इसने, एनेबल फिर ऑन हुआ, और यहाँ पर आके इसके दरमियान में सेट ऑफ हो चुका है, सेट ऑफ हुआ, अभी यहाँ पर सेट भी 0 है और रिसेट भी 0 है, और एनेबल ऑन हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से नो चेंज आता है, तो वो फिर भी ऑन रहेगा, और ये आगे एनेबल फिर ऑफ हो जाएगा और फिर भी ये ऑन रहेगा। ठीक है, और ये इसकी ग्राफ बन गई बस। ठीक है, तो ये सिंपल टाइम ग्राफ्स बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने बस अपनी ये कंसेप्ट लेचेस की और फ्लिप फ्लॉप की कंसेप्ट, मैंने तो बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और अभी आप भी अपनी कोशिश करें और इसको समझे, बाकी आपको टाइम ग्राफ सारी आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।